औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट काइंड ऑफ हेड्स के बारे में थोड़ा सा देखा था। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इससे गो थ्रू होंगे। उसके बाद 3-4 डिफरेंट केसेस उन्हें देखेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे। तो पंप में जो है हेड इज़ एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि कितने हेड तक आपने वाटर लेके जाना है, तो उस हिसाब से आप पंप डिज़ाइन करते हैं। उसमें आप फ्रिक्शंस को भी मद्देनज़र रखते हैं। सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट प्लस डिलीवरी हेड, डिलीवरी लिफ्ट प्लस फ्रिक्शन कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस कितने हो सकते हैं, ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। सक्शन हेड और सक्शन लिफ्ट में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था। सक्शन हेड वो होता है जिसमें जो है पंप की सेंटर लाइन जो है वो नीचे होती है उस पॉइंट से जहाँ से आप वाटर ले रहे हैं, सक कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ पंप इज बिलो द reservoir from which you are going to get a particular amount of liquid। उस केस में सक्शन हेड इसको कहते हैं। जबकि यूजुअली जो हमारा घरों में पंप्स लगे हुए हैं उनके में क्या होता है कि हम ग्राउंड से वाटर को पंप करते हैं, तो वो ग्राउंड रेजरवायर जो है वो हमेशा नीचे होता है हमारे पंप की सेंटर लाइन से। तो उस वक्त जो हम वाटर को सक करते हैं उसको हम बोलते हैं सक्शन लिफ्ट। जैसे कि डेफिनेशन उसने बताई है, इट एग्जिस्ट व्हेन द सोर्स ऑफ सप्लाई इज बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पंप। Thus, the static suction lift is the vertical distance in meter from the center line of the pump to the free surface of the liquid in the well to be pumped। ये ये देखिए, सेंटर लाइन ऑफ पंप है, रेजरवायर जिससे हमने पानी लेना है वो ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन हेड बोलेंगे। इसमें सेंटर लाइन ऑफ द पंप अबव है उस रेजरवायर से जिससे हमने पानी लेना है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक सक्शन लिफ्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये हमेशा सक्शन हेड जो स्टैटिक होता है इसको पॉजिटिव में लेते हैं, जो लिफ्ट वाला होता है इसको नेगेटिव में लेते हैं। इसी तरह स्टैटिक सक्शन स्टैटिक डिस्चार्ज हेड है। इसमें क्या है जी, व्हेन अ पंप डिस्चार्जेस इनटू एन ओपन वेसल, यानी कि ऐसी वेसल में वो डिस्चार्ज कर रहा है जो कि ओपन टू एटमोसफियर है, तो देन उसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल स्टैटिक हेड, यानी कि टोटल हेड क्या है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन सक्शन लाइन से लेके डिस्चार्ज लाइन तक, यानी कि इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द फ्री लेवल ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ फ्री डिस्चार्ज। यानी कि स्टैटिक हेड क्या है, यहाँ से आप ले रहे हैं पानी, यहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टोटल स्टैटिक हेड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, HSD माइनस HSS। यही है ना, डिस्चार्ज हेड SD से, स्टैटिक सक्शन हेड को HSS से। इस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस इसमें ये प्लस हो जाएगा, HSD प्लस HSS, तो ये टोटल स्टैटिक हेड हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आ गया वेलोसिटी हेड। इट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड हैंडल्ड एट अ गिवन सेक्शन, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है v²/2 जी से। इसमें जी क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, v क्या वेलोसिटी है। उसके बाद फ्रिक्शन हेड, वो हेड जो आपको रिक्वायर्ड हो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, डेट इज नोन एज फ्रिक्शन हेड।
फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने के। इट इज़ द हेड रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन द पाइप एंड फिटिंग्स। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड टाइप ऑफ पाइप, फ्लो रेट एंड नेचर ऑफ द लिक्विड्स। आ गया टोटल सक्शन हेड। ठीक है, टोटल सक्शन हेड और टोटल डायनामिक सक्शन हेड, ये क्या होगा? फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट पे अगर आपने डिटरमिन करना है कि सक्शन हेड कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक सक्शन प्लस उस पॉइंट पे जिस वेलोसिटी के साथ वो लिक्विड मूव कर रहा है वो वेलोसिटी, माइनस इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो टोटल सक्शन हेड जो है या टोटल डायनामिक सक्शन हेड इज द स्टैटिक सक्शन हेड प्लस द वेलोसिटी हेड एट द पंप सक्शन फ्लैंज माइनस द टोटल फ्रिक्शन हेड। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, total suction head is determined on pump test in the readings of a pressure gauge on the suction। अच्छा, ये पॉइंट कैसे किया जाता है? कहता है ये पंप पे हम क्या लगा देते हैं? एक गेज लगा देते हैं जो हमें प्रेशर हेड बता देती है। तो बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन हेड टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो टोटल सक्शन हेड वो बोल रहा है डेट विल बी इक्वल टू जो गेज रीडिंग दे रही है सक्शन वाली साइड पे जिसे HGS बोलते हैं, प्लस गेज कितने हाइट पे इंस्टॉल की गई है अबव द सेंटर लाइन ऑफ पंप, प्लस उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। इसका देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो फॉर एग्जांपल, तो ये देखे गेज उस पर्टिकुलर लाइन पे नहीं इंस्टॉल की गई, उससे ऊपर थोड़ा इंस्टॉल की गई है, इस वजह से ये एलिवेशन हेड आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए आपका क्या होता है? गेज रीडिंग प्लस एलिवेशन हेड प्लस वेलोसिटी हेड। इसी तरह टोटल प्लस माइनस में है ये गेज रीडिंग, अगर तो स्टैटिक सक्शन होगी तो प्लस होगा, अगर स्टैटिक सक्शन लिफ्ट होगी तो माइनस होगा। टोटल डायनामिक डिस्चार्ज हेड कहता है इट इज़ द स्टैटिक डिस्चार्ज हेड प्लस द वेलोसिटी हेड एट द पंप डिस्चार्ज फ्लैंज प्लस द टोटल फ्रिक्शन हेड। आपने जब भी डिस्चार्ज हेड देना टोटल, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है? एक तो वेलोसिटी हेड होगा उसमें, एक उसका स्टैटिक डिस्चार्ज हेड होगा, प्लस उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन हेड। मतलब इतनी फ्रिक्शन को ओवरकम करेंगे आप तो तभी आपका वाटर उस पॉइंट तक डिलीवर हो सकेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ऐड किया जा रहा है। उसके बाद अगर तो आपने गेज लगा दिया तो वो आपके पास गेज का प्रेशर प्लस एलिवेशन उसकी प्लस उसकी वेलोसिटी हेड आ जाएगा। उसके बाद आ गया टोटल हेड और टोटल डायनामिक हेड। ये किसके इक्वल होगा? सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड के इक्वल होगा अगर तो सक्शन लिफ्ट हो। लेकिन अगर आपकी स्टैटिक सक्शन हो तो फिर क्या होगा? ये डिस्चार्ज हेड माइनस सक्शन हेड होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। HD माइनस HS उस सूरत में होगा जब आपका स्टैटिक सक्शन हो, HD प्लस HS उस वक्त होगा जब सक्शन लिफ्ट हो। ये दोनों में डिफरेंस। उसके बाद अगर मानोमीटर लगा दिए आपने पंप के दोनों साइडों पे, डिस्चार्ज वाली लाइन पे भी और सक्शन वाली लाइन पे भी, तो ये अगर इस तरह आपने फाइंड आउट करना हो मानोमेट्रिक हेड, तो वो होगा डिस्चार्ज वाले गेज में से अगर आप सक्शन वाली गेज की रीडिंग को माइनस कर दें तो दैट विल बी नोन एज मानोमेट्रिक। तो कहते हैं
इसको किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये मोस्टली टोटल हेड के इक्वल होता है। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट फिगर्स बनाई हुई हैं। फर्स्ट केस है केस 1, यानी कि ये वाला केस, ठीक है। इस केस की बात कर रहा है ओपन सक्शन वेसल सी, ये सी वेसल है, ठीक है। इस पे प्रेशर क्या लग रहा है, पी ए। इसी तरह इस पे प्रेशर क्या लग रहा है केस 1 पे, पी डी, यानी कि ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वही उसने कहा पी ए इज इक्वल टू एच ए, ये इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसमें एच एस एस इज इक्वल टू एच एस एल उसने लिखी हुई है, यानी कि स्टैटिक सक्शन। तो ये स्टैटिक सक्शन जो है पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसको उसने एच एस एल के आगे लिख दिया, एच एस एल नहीं है, ये एच एस एस सी होगी, ठीक है। तो टोटल हेड जो है वो क्या होगा, सक्शन वाली साइड पे एच एस एस माइनस इसमें जो फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, तो वो माइनस फ्रिक्शन लॉसेस एच एफ एस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एच एस एस को हम लिख सकते हैं जब हमने गेज लगाई हो, जैसे कि ये गेज लगाई हुई है सेंटर लाइन से पहले सक्शन वाली साइड पे, तो ये आ जाएगा एच जी एस प्लस जी एस, यही है एच जी एस प्लस ये जी एस है, ये मिटा हुआ, प्लस वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर ओवर 2g। तो अगर वेसल बी हो तो फिर एच एस एल होगा, एच एस एल होगा तो माइनस में आएगा, तो ये आएगा माइनस एच जी एस प्लस जी एस प्लस इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हेड होगा, ठीक है। ये सक्शन वेसल के लिए है, सक्शन वाली साइड पे। डिस्चार्ज वेसल के लिए, यानी कि इसके लिए ये डिस्चार्ज वेसल, केस 1 की बात है तो इसलिए ये डिस्चार्ज वेसल है। तो पी डी इज इक्वल टू होगा एच ए के, मतलब एटमॉस्फेरिक हेड के इक्वल होगा डिस्चार्ज वाली साइड पे जो प्रेशर होगा, ठीक है। तो एच एस डी किसके इक्वल होगा, यानी कि डिस्चार्ज हेड किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्चार्ज लिफ्ट के इक्वल होगा, ठीक है। एच डी एल के उसके ने लिख दिया। तो एच डी यानी कि डिस्चार्ज हेड वो हो जाएगा इक्वल एच एस डी प्लस फ्रिक्शन हेड, यानी कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस आएंगे उनको ओवरकम करके हमने टोटल डायनामिक हेड लिखना, ठीक है। तो एच एस डी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर जब हम गेज के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा एच जी डी प्लस जी डी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। ये ओवर राइट हुआ, 2 दफ़ा लिखा हुआ, ये नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे क्लियर। तो अब क्लियर हो गया आपको, जी डी प्लस जी डी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब आ गया क्लोज्ड सक्शन वेसल डी और केस टू ये वाला और डी, ठीक है। तो जब भी क्लोज्ड कंटेनर होगा या तो उसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्लोज है। ओपन वाली साइड पे पहले बात करते हैं, मतलब सक्शन वाली साइड पे, सॉरी, सक्शन वाली साइड पे जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो विल बी मोर देन एटमॉस्फेरिक, तो वो होगा पी एस ग्रेटर देन एच एस के। एच एस एस क्या होगा, एच एस एल प्लस पी एस, यानी कि इस साइड पे जो स्टैटिक सक्शन है वो प्लस इसमें क्या होगा
पी एस जो प्रेशर हेड। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो वो क्या होगा, एच एस एस माइनस एच, यानी कि एच एस जो टोटल होगा, टोटल सक्शन हेड, वो होगा एच एस एस माइनस एच एफ एस, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस है, प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे गेज की फॉर्म में तो ये हो जाएगा एच जी एस प्लस जी एस प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। अगर केस वेसल बी ए की बात करें, यहाँ पे एक्चुअली बी लिख दिया, सॉरी बी लिख दिया, ए लिखेंगे तो एच एच जी एस प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव में हो जाएगा डिलीवरी वाली से। इसी तरह केस 2, यानी कि ये वाला केस डिस्चार्ज वाली साइड पे अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज है पी डी जो है, यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, इट विल बी मोर देन प्रेशर ड्यू टू एटमोसफियर, पी डी ग्रेटर देन एच ए। एच एस डी इज इक्वल टू पी एच डी एल प्लस पी डी के होगा इक्वल, जैसे कि ये इस केस में पी एस के इक्वल, प्लस इसमें पी एस हो रहा था, इसमें पी डी होगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज पे जो प्रेशर लग रहा है मोर देन। अच्छा जी, एच एस डी अगर एच डी की फॉर्म में लिखेंगे टोटल की फॉर्म में, तो डेट विल बी एच एस डी प्लस एच एफ डी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। तो गेज की फॉर्म में लिखेंगे गेज अगर इंस्टॉल कर दी जाए तो तब लिखेंगे एच जी डी प्लस जी डी, यानी कि ये एलिवेशन अबव सेंटर लाइन प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, ये केस 2 हो गया। आ गया केस 3, क्लोज सक्शन वेसल, यानी कि यही सेम इक्वेशन होगी जो कि पहले इक्वेशन थी हमारी, लेकिन केस 3 है तो केस 3 में ओपन टू एटमोसफियर, और सॉरी इसमें प्रेशर जो है वो, ये देखें इसमें और इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आप, इसमें जो आपने डिस्चार्ज के ऊपर कोई चीज़ है, लिक्विड है, जिसके आपने पुश करके तो वाटर इसमें एंटर करेंगे, इस वजह से इसका प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेयर होगा। इस केस में देखिए आप, जो जो लिक्विड है वो यहाँ तक है, तो उसके ऊपर आपने लिक्विड फेंकना, तो डैट मीन इसके प्रेशर से इसका प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए पी एस लेस देन एच ए आया हुआ, कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम में वैक्यूम क्रिएट किया गया। तो इसके केस में क्या होगा, एच एस एस इक्वल टू एच एस एल माइनस पी एस होगा, इसमें प्लस नहीं होगा। ठीक, एच एस एस माइनस एच एफ एस प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g, वही उसी तरह इक्वेशन बैरोमीटर के लिए ये लिख देंगे। इसमें भी सेम कंडीशंस, पी डी इज लेस देन एच ए, एच एस डी, इसमें पी डी माइनस होगा प्लस होगा, वही सेम सिमिलर इक्वेशंस जो हैं वो लिख दी गई हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर पिक्चर बनी हुई है। अच्छा जी, कैपेसिटी की हम बात करते हैं कि कैपेसिटी क्या है पंप की। एक पंप की कैपेसिटी से मुराद होती है कि वो कितनी डिस्चार्ज क्वांटिटी जो है वो एक स्पेसिफिक हेड के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड पे विद इन अ पर्टिकुलर टाइम में या विद इन अ डेफिनेट टाइम में डिलीवर कर रहा है। डिस्चार्ज क्वांटिटी, एक पंप एक स्पेसिफिक हेड पे एक स्पेसिफिक स्पीड में
एक पर्टिकुलर और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में जितना डिस्चार्ज डिलीवर करता है डैट इज इट्स कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एक पंप जो है उसका आप कहते हैं जनाब कि वो 1,000 लीटर पर 1,000 लीटर पर आवर डिस्चार्ज आपको दे रहा है। कितने हेड पे? फॉर एग्जांपल वो 100 फीट पे आपको 1,000 लीटर पर सेकंड 1,000 लीटर पर आवर डिस्चार्ज दे रहा है, और उसका जो इम्पेलर है वो घूम रहा है 100 RPM में। कितने टाइम में वो दे रहा है? 1 आवर में। ठीक हो गया। तो कैपेसिटी ऑफ अ पंप मीन कि एक पंप जो है कितनी अमाउंट ऑफ या कितनी क्वांटिटी देता है लिक्विड की किसी भी आपको एक पर्टिकुलर हेड पे, जबकि उसका इम्पेलर इतनी स्पीड के साथ घूम रहा हो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इट्स कैपेसिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। पावर, पावर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है आई थिंक। आसान हो रही है। हाँ जी, पावर आपको पता है, वर्क डन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पावर। ऐसे ही है। तो वाटर की पावर क्या होगी? जैसे कि पावर है इट इज अ कैपेसिटी और ability to do a specific टाइप ऑफ वर्क। ठीक है। तो वाटर की पावर क्या होगी कि कितना पंप जो है वो वाटर डिलीवर कर रहा है, आउटपुट जो पंप की होगी दैट विल बी इट्स पावर, वाटर पावर। इसमें WP से इसको वाटर पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला है गैमा QH/550। इसमें जो है Q जो है क्यूसिक में है, H जो है हेड यानी कि इन फीट में है, गैमा जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड है जिसकी वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में फॉर वाटर। फ्लो रेट जो है डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकंड में भी ले सकते हैं आप, हेड और टोटल हेड इन मीटर। इफ डिस्चार्ज इन LPS and head is in meter, then water power in horsepower unit may be written as QH/760। ठीक है, अगर LPS में हो, H में हो, H जो हो मीटर में हो। अब यहाँ पे देखते हैं पावर। अगर हम पंप की पावर की बात करेंगे और एफिशिएंसी की बात करेंगे, सॉरी,
तो वो एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट। तो पंप की एफिशिएंसी की बात पर करेंगे तो वो होगा वाटर पावर ओवर ब्रेक पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मोटर की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो होगी ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ओवरऑल यूनिट की बात करेंगे तो वो होगी वाटर पावर ओवर इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो मोटर की एफिशिएंसी को एन पी से, और सॉरी पंप की एन पी से, म्यू पी से, और मोटर की एम से, और अगर इनको ओवरऑल लिखेंगे तो डेट विल बी मोटर की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पंप की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है कंप्यूट द पावर रिक्वायर्ड टू पंप अ स्ट्रीम ऑफ 56.64 लीटर पर सेकंड अगेंस्ट अ हेड ऑफ 13 मीटर एंड पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी ऑफ 60%। पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी की बात कर रहा है। What would be the charges per month if the motor runs continuously 8 hours per day and cost for 1 kilowatt hour electricity is rupees 15। तो हमें गिवन किया Q 56.64 लीटर पर सेकंड, इसको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में ले आए। H कितना है 13 मीटर। पंपिंग प्लांट एफिशिएंसी कितनी है 60%। कहता 30 डेज के लिए इसको अगर रन किया जाए और 8 आवर पर डे रन किया जाए तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल टाइम निकाल लेंगे। कास्ट 15 रुपीज़ है 1 किलोवाट आवर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी। तो वाटर पावर रिक्वायर्ड है हमें और कास्ट रिक्वायर्ड है। वाटर पावर हमें पता है गैमा क्यू एच के इक्वल है। गैमा हमारे पास 9.81 है। क्यू अगर हमने लिया इसमें क्यूबिक मीटर पर सेकंड में तो डेट विल बी 0.05664 मल्टीप्लाई बाय एच 13, तो ये 7.22 किलोवाट हमारे पास वाटर की पावर आ गई। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कह रहा है 60% है। वाटर पावर और इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से हमारे पास इंडिकेटेड पावर आ जाएगी यानी कि 12.03। तो नंबर ऑफ किलोवाट विल बी इक्वल टू 12.03 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 8 आवर है ना पर डे आपने और 30 दिन के लिए, तो ये हमारे पास इतने किलोवाट आवर्स आ गए। ठीक है 2889.3। कास्ट कितनी बन जाएगी 2889.3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इतना आपका बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप एक पंप जिसकी एफिशिएंसी 60% है उसको यूज़ करें 8 आवर पर डे और वाटर डिलीवर कर रहे हैं आप 56.64 लीटर पर सेकंड अगेंस्ट अ हेड ऑफ 30 मीटर। ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल थी। अभी आप लोगों की सभी की एक असाइनमेंट है। आपके सभी के घर में पंप लगे होंगे। आपने उनकी जो मंथली बिल है ना आपका पानी का आ रहा, पानी की वजह से यानी कि सिर्फ पंप के रन होने की वजह से वो निकालना है, जैसे कि ये इस एग्जांपल में उसने निकाला हुआ है। सक्शन हेड जो है यानी कि वो आपको पता ही होगा, अपने वाले साहब से पूछ ले कि बोर कितना हुआ है। इसी तरह डिलीवरी जो है वो देख ले, नंबर ऑफ आवर्स देख कैलकुलेट कर लें डेली रफली कितने आवर पंप चलता है। मंथली निकाल लें इसकी कास्ट इलेक्ट्रिसिटी की। ये सभी ने अपनी अलग-अलग निकाल के उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने सबमिट करनी है। ये असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी।
ये आप लोगों की असाइनमेंट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम देखें।